स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 3, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। तो इसमें नादान दोस्त का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास मैं आपके लिए लाई हूँ। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न अभ्यास से कहानी से अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपसी में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा, केशव और श्यामा दोनों आपसी में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं था और बाबूजी को दफ्तर से फुर्सत नहीं थी। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। हमारा दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कारनिस पर क्यों रखे थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे जिससे कि वे चिड़िया को तथा अंडों को और ज्यादा आराम से रख सके, दोनों की हिफाजत कर सके। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। इसका उत्तर हम लिखेंगे, केशव और श्यामा ने अपने हिसाब से चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए थे वे सही नहीं थे, लेकिन इस बात को वो नहीं जानते थे और अनजाने में उनसे नादानी हो गई। ये होगा हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कहानी से आगे। इसमें पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। इसका उत्तर हम लिखेंगे, केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, अंडे से बच्चे कैसे निकलेंगे इत्यादि। लेकिन बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए उनकी माँ तथा बाबूजी को फुर्सत नहीं था। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इस जगह यदि मैं होता या होती तो मैं पहले अपने माता पिता से इस बारे में जानने की कोशिश करता या फिर करती। ये होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। इसका उत्तर हम लिखेंगे, माँ के सोते ही केशव और श्यामा इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि उन्हें चिड़िया के अंडों को देखना था। यदि वे इस सब के बारे में माँ को बताते तो उनकी माँ उन्हें भरी दोपहरी में निकलने नहीं देती। ये होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि मैं इस जगह होती तो मैं इस पाठ का नाम बचपन की नादानियां रखती। ये हमने शीर्षक दिया बचपन की नादानियां। अब नेक्स्ट हमारा अनुमान और कल्पना से प्रश्न। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता। अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ इतनी सर्दी में बाहर निकलने पर डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते और उस समय उन्हें पानी से बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। अर्थात बच्चों, अगर ठंड का मौसम होता तो श्यामा और केशव के मन में यही तो बात होती कि अंडों को ठंडों से कैसे बचाया जाए। या फिर अगर बरसात का मौसम रहता तो वो परेशान होते कि पानी बरसेगा तो अंडे भीग जाएंगे, उनको पानी से कैसे बचाएंगे। इस तरह से इन दोनों मौसम में बच्चे बारी बारी से यही विचार उनके मन में आते। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अनुमान और कल्पना से प्रश्न नंबर 2, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगे। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, चिड़िया के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। कहीं और घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। ये होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अनुमान और कल्पना से। प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडे को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है। ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के
पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखाया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है। तो इस तरह से जिन मैंने इस प्रश्न नंबर 3 का उत्तर अपने हिसाब से ऐसे लिखा। अगर यहाँ पर आपको कोई और भी उत्तर जो आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जो आपको याद हो अपने साथ की, तो यहाँ पे आप उसको भी लिख सकते हो। अब आगे इसमें है भाषा की बात। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पे शब्द है, वाक्य है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे आज शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी और चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो इसमें से हमको जो सर्वनाम शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करना है, तो इसमें हम करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट उन्होंने, उनकी, ये 2 जो सर्वनाम शब्द है। अब आगे देखते हैं। उसने, मैं, आप, ये सभी सर्वनाम शब्द। अब इनके भेद देख लेते हैं। इसमें मैं और मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उन्होंने, उनकी, उसने। ये हो गए सर्वनाम के भेद। अब भाषा की बात से है प्रश्न नंबर 2, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसीलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो इसका हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए गुणवाचक विशेषण, ये वाक्य है तो ईमानदार, ये गुणवाचक विशेषण, इससे हमने वाक्य बनाया। आयुष एक ईमानदार लड़का है। नेक्स्ट हमारा शब्द नीला, आसमान का रंग नीला है, ये हमने वाक्य बनाया। मोटी, ये गुणवाचक विशेषण, तो गाय बहुत मोटी है, हमने वाक्य बनाया। मीठा गुणवाचक विशेषण, इससे हमने वाक्य बनाया। सेब मीठा है। इस तरह से हमारे 4 वाक्य हो गए और गुणवाचक विशेषण शब्द। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3 भाषा की बात से। क, केशव ने झुंझला कर कहा। ख, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ग, केशव घबरा कर उठा। घ, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा। अंगा, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो आइए इसका हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला शब्द झुंझलाकर, तो इसका हमने वाक्य बनाया। मोहन की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई। ख है बनाकर, तो माँ खाना बनाकर चली गई। ग शब्द है हमारा घबराकर, तो इसका हमने वाक्य बनाया। दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबरा उठा। अब घ है टिकाकर, तो अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। अंगा है गिड़गिड़ाकर, तो राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफी मांगी। ये हमारे हो गए वाक्य। अब नेक्स्ट है हमारा, बाद से हमारा प्रश्न नंबर 4 है। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। जैसे इसको हम पढ़ लेते हैं। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या दूं, भूख लग गई। आई न अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अभी क्या कहता है, क्या यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसीलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहां क्या रेंग रहा, मुझे भय होता है। यानी यहाँ पे जो दिया गया है प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का कुछ अंश दिया गया, कुछ भाग, इसमें हमको उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया है, पूर्ण विराम लगेगा। अब आगे है, बज चुके थे, 11 बज चुके थे, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। पंडित जी ने बुलाया,
तो यहाँ पे जो है सिंगल कॉमा में इसको बंद करेंगे, खोमचे वाला। तो खोमचे वाला बोला कहिए क्या दूं। यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद किया गया, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, भूख लग आई ना, यहाँ पे पूर्ण विराम, अन्न जल, यहाँ पे बीच में जो है योजक चिन्ह यहाँ बीच में लगा, आप देख सकते हैं अन्न जल में। छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ पे कॉमा यानी अल्प विराम, हमारा आपका यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं, यानी यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ पे एक हल्का सा कॉमा। मोटे राम, यहाँ पे जो है निदेशक चिन्ह लगा है। अब यहाँ पे जो है डबल कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह लगा है। अभी क्या कहता है, यहाँ पे अल्प विराम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ कहाँ किसी साधु से कम है, यानी यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। चाहे तो महीनों पड़े रहे और भूख न लगे, यहाँ पे पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दे। देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, यहाँ पूर्ण विराम, मुझे भय होता है। यानी यहाँ पे हमने इस वाक्य को जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सत्याग्रह कहानी का एक अंश दिया गया था, भाग दिया गया था, इसमें हमने उचित विराम चिन्हों को जोड़ करके इसको वाक्य को पुनः लिखा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, दोबारा एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। उसी समय खोमचे वाला जैता दिखाई दे, यहाँ पे पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, यहाँ पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला। तो यहाँ पे अल्प विराम और यहाँ पे जो है योजक चिन्ह, कहिए क्या दूं। यहाँ पे जो है उद्धरण चिन्ह में ये वाक्य बंद है, लास्ट में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। भूख लगाई ना, यहाँ पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ पे पूर्ण विराम, हमारा आपका नहीं, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। तो मोटे राम, यहाँ पे जो है निदेशक चिन्ह, फिर इसको उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी क्या कहता है, क्या यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ प्रश्न पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहे, यहाँ पे जो है कॉमा और भूख न लगे, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। मुझे तो केवल इसलिए, यानी तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी दे, यहाँ पे पूर्ण विराम। देखूं तो दे दूं, मतलब देखूं तो, यहाँ पे कॉमा, वहां क्या रेंग रहा है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, मुझे भय होता है, यहाँ पूर्ण विराम। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा कक्षा 6 पार्ट नंबर 3 नादान दोस्त का संपूर्ण प्रश्नाभ्यास कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारे वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।